गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है आहार आयोजन। ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा है कि विभिन्न स्टेजेस होती हैं जिसमें आपको डाइट प्लान करना होता है, आहार को आयोजित करना होता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाता है अपना गर्भावस्था से ही। तो गर्भावस्था, धात्रीवस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके से, और अपनी बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो विभिन्न स्टेजेस आने लग जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि आपको डाइट प्लान करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें समझेंगे विकास का क्रम क्या होता है। ठीक है, जब तक विकास का क्रम समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन सा हो जाता है और एग्जाम में वो प्रभावित होते हैं अंक प्राप्ति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपन देखेंगे इसमें कि सबसे पहले जो अवस्था होती है 9 माह या 280 दिन की अवस्था क्या कहलाती है? गर्भावस्था। क्या कहलाती है? गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी वाली जो एज होती है वो गर्भावस्था कहलाती है। ठीक है, एक बात समझ में आ गया। विकास का क्रम जरूर समझना चाहिए। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, अंडाणु जो होता है उसको शुक्राणु विभेदित करता है, और विभेदित करने के बाद में वो 7 दिन तक कहाँ पे गर्भाशय में घूमता रहता है, और 7 दिन के बाद में वो गर्भाशय की दीवार से जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, उसे अपन कहते हैं रोपण। क्या बोलते हैं? रोपण करना। ठीक है, और आफ्टर 7 डेज ये कंफर्म होता है कि जो महिला है वो क्या है, गर्भवती है। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे कि अंडाणु को शुक्राणु विभेदित करता है। ठीक है, जो अंडाणु को शुक्राणु विभेदित करता है, काय के अंदर करता है? गर्भावस्था की स्टार्टिंग का पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? याद कीजिए, निषेचन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निषेचन। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, और एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? वो आपसे पूछेगा कि 9 माह या 280 दिन की अवस्था क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अपनी गर्भावस्था। फिर दूसरी अपन ने देखा कि अंडाणु को शुक्राणु विभेदित करता है। ठीक है, क्या करता है? विभेदित करता है, और ये वाली प्रक्रिया कहलाती है अपनी निषेचन की अवस्था। ये भी समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, चलिए एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, या निषेचन से क्या तात्पर्य होता है। तो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंडाणु शुक्राणु को विभेदित करता है। ठीक है, और विभेदित करने के बाद में एक और बात समझ में आ जाती है हमारे, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आरोपण, या फिर इसको बोलते हैं रोपण। तो रोपण के अंदर रोपण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 7 दिन के पश्चात, 7 दिन के बाद जो कोशिका होती है वह गर्भाशय की
दीवार से जुड़ जाती है। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 दिन तक तो क्या होता है, कोशिका गर्भाशय में घूमती रहती है और 7वें दिन में वो जा करके गर्भाशय की दीवार पे क्या हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, तो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, ये गर्भावस्था का प्रारंभ का चरण होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ से क्या होता है, कोशिका डिवाइड होती जाती है और एक झुंड बनाती जाती है। झुंड होने का मतलब क्या होता है कि पहले वो झुंड होने के बाद में ये स्टार्ट हो जाता है कि वो रोपित हो गया है, वो माता के गर्भाशय से जुड़ गया है और उसका वृद्धि व विकास उससे कनेक्ट हो गया है। आगे बात समझ में, एक बार लिख लो इसको। 7 दिन के बाद कोशिका जो होती है वह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब गर्भावस्था के अंदर भी अपन देख लेते हैं। गर्भावस्था में भी 3 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशंस जो अपन होती हैं डिंबावस्था, इनको लिखते चलना और साथ साथ में याद भी करते चलना। ठीक है, सेकंड होती है अपनी भ्रूणावस्था और तीसरी अपनी सिचुएशंस होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, पहली कौन सी हो गई भाई, रोपण हुआ, स्टार्ट हुआ, कोशिका डिवाइडेशन हुआ, सेलों का पुंज बन गया, कोशिका पुंज बन गया, तो वो क्या कहलाने लग गया, डिंब हो गया। ठीक है, आफ्टर इट क्या हुआ कि वो भ्रूण बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया, इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण बनने के बाद में क्या हुआ, वो उसका कोई शेप आकार नहीं है अभी गर्भ में। ठीक है, वो हो गया भ्रूण अपना, और आफ्टर इट वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था हो गई। मतलब 4 माह के पश्चात एक माँ के अंदर एक गर्भस्थ शिशु बन जाता है। देखिए प्रकृति की अद्भुत संरचना होती है जो अपन सब देख रहे हैं। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था आफ्टर अपन ने देखा 2 मंथ्स से लेकर के 9 माह तक की कंडीशंस जो होती है वो गर्भस्थ शिशु की होती है। ठीक है, ये और अपन इसमें समझेंगे विकास का क्रम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने देखा कई बच्चे जो संपर्क में आ रहे हैं उन्हें दे आर कंफ्यूजिंग अबाउट फॉर दैट, है ना। तो इसको समझ लो कि विकास के क्रम ये होते हैं। स्टार्टिंग अपन ने यहाँ से करी गर्भावस्था से। चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है। फिर अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड कंडीशंस जो होती है वो होती है शिशु के जन्म से लेकर 1 माह तक की अवस्था। तो शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था होती है, इसको अपन बोलते हैं नवजात शिशु की अवस्था। ठीक है, ये क्या होता है, नवजात शिशु की अवस्था, या इसको अपन बोलते हैं पूर्व शैशवावस्था। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा है सिचुएशंस क्या है। सिचुएशंस ये है कि शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं कि नियोनेट कहते हैं। इंग्लिश में तो नियोनेट कहते हैं कि नियोनेट चाइल्ड है ये। ठीक है, नवजात शिशु होता है। ठीक है, और पूर्व शैशवावस्था कहते हैं
जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था को। ठीक है, अब सेकंड अपन देखते हैं 1 माह से 2 वर्ष तक की अवस्था। 1 माह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे अपन बोलते हैं शैशवावस्था। क्या कहते हैं? शैशवावस्था। आगे बात समझ में। तो नवजात शिशु की अवस्था कौन सी हो जाती है? शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था। और शिशु के जन्म से शिशु को अपन लेते हैं तो 1 माह से अपन देखते हैं प्यारे बच्चों उसको 2 वर्ष तक की अवस्था, मतलब 2 साल तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक, गद्यात्मक, क्रियात्मक सारे स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर इट वो सेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विकास की दर तीव्र होती है। विकास की दर तीव्र होती है। गॉट इट द आंसर? आफ्टर इट अपन ने इसने देखा कि विकास की दर तीव्र हो गई 2 वर्ष तक की अवस्था में अंदर। फिर अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि जो बालक का होता है 90% विकास 2 वर्ष तक की अवस्था में 90% जो ब्रेन का विकास होता है वो 2 वर्ष तक की अवस्था में हो जाता है। आई बात समझ में? क्या क्या समझ में आ गया? अपने ये समझ में आ गया कि शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था होती है नवजात शिशु की अवस्था या फिर पूर्व शैशवावस्था। ठीक है, फिर अपन ने शिशु को लिया 1 माह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। उसमें क्या होता है? विकास की दर तीव्र होती है, मतलब रैपिडली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर आफ्टर इट अपन ने देखा कि 90% जो विकास है ब्रेन का वो 2 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। तो आप तुलना कर सकते हैं कि कितना तीव्र गति से विकास होता है 1-2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर। ठीक है, चलना है या बोलना है, सबकी स्टार्टिंग बोन की डेंसिटी है, इसे नींव वाली अवस्था भी कहते हैं। अगर इस अवस्था में ग्रोथ व डेवलपमेंट दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं तो इसका सीधा असर बच्चे पर प्रदर्शित होता है। यह भी देखने को मिला है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर अपन ने देखा कि 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? बहुत बार समझाया हुआ है, देखिए ये कहलाती है बाल्यावस्था। 11th में भी था ये, मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देखा कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है पूर्व शैशवावस्था। पूर्व बाल्यावस्था।
सोचिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसमें क्या होता है, ग्रोथ व डेवलपमेंट थोड़ा सामान्य सा हो जाता है। इस कंडीशंस में क्या अपन ने देखा है कि जो बालक होता है उसका विकास तीव्र गति से तो हो रहा होता है, साथ ही साथ में जो विकास हो चुका होता है वो धीरे 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 स्थायित्व को प्राप्त करने लग जाता है। आगे मैं समझ में, यहाँ तक संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपने क्या देखा, इस अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं, वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 से 6 वर्ष का जो बालक होता है इसको अपन बोलते हैं पूर्वशालीय अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। ओके, पूर्वशालीय अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। शालीय पूर्व क्यों कहते हैं, दिमाग पे जोर डालो, इसलिए कहते हैं क्योंकि शालीय मतलब, शाला मतलब विद्यालय, और विद्यालय से जो पूर्व की अवस्था टेक्निकली ये मानते हैं कि 2 से 6 वर्ष की श्रेणी के अंतर्गत आती है। एक बार उतार लो इसको। चलिए, पूर्वशाली समझ में आ गया, पूर्व बाल्यावस्था हो गया। विकास की जो दर थी वो धीरे 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 इस अवस्था में निश्चित हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, इतनी तीव्र गति से नहीं होती है। अब क्वेश्चन यही बन गया कि तीव्र गति से विकास कौन सी अवस्था में हो रहा है, तो वो भी आपको याद हो गया। तो तीव्र गति से जो विकास होता है वो अपना होता है प्यारे बच्चों, कब हो रहा है, कब हो रहा है, वो हो रहा है अपना शैशवावस्था के अंदर। और इसके बाद कब होगा वो अपन समझेंगे। चलिए, फिर अपन ने क्या देखा कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था छह वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। अब भाई इस अवस्था में क्या होता है, विद्यालय जाने लग जाता है बालक, और विद्यालय की स्थिति में वो स्वयं को ढालने लग जाता है। वो भी कंडीशंस आपने देखी, शिक्षा प्राप्त करने लग जाता है, 5वीं 6ठी कक्षा में वो आ जाता है, मित्र बनाने लग जाता है, सामाजिक विकास उसका हो जाता है, और धीरे 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 12 वर्ष में उसमें फिजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, शारीरिक विकास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शारीरिक विकास, मतलब यौवनारंभ, वृद्धि का स्फुरण स्टार्ट हो गया। 10 to 12 मैंने बताया था आपको। फिर आफ्टर इट अपन ने क्या देखा कि इस अवस्था में बालक बाहर की जो अपनी सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग स्वयं को ढालने भी लग जाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशंस भी अपन ने देखी हैं 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था के बीच में, बाल्यावस्था के अंतर्गत, 6 वर्ष से लेकर के बाल्यावस्था के अंतर्गत। ठीक है, चलिए यहां तक एक बार लिख लो। फिर देन अपन देखेंगे 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था, 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है किशोरावस्था। ठीक है, बताया हुआ है मैंने कई बार कि किशोरावस्था को क्या कहते हैं, स्वर्णिम काल,
और सेकंड अपन देख लेते हैं स्वर्णिम काल हो गया अपना, और संक्रांति की अवस्था। फटाफट से दिमाग में सोचो कि भाई मैंने पूर्व और उत्तर भी बताई थी, वो कब से कब तक थी। तो अपन ने देखा 13 वर्ष से 16 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था, और 17 वर्ष से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। भाई यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस बोर्ड में बनने स्टार्ट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये बात दिमाग में सेट कर लेना, फिक्स कर लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक बच्ची ने अभी मेरे से पूछा था कि मैम आप मुझे बताइए कि ये ना यौवनारंभ वाला कौन सी कंडीशंस होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 10 से 12 मैंने बताया था आपको कि फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, यौवन का आरंभ हो रही है, एक किशोर व किशोरी आप दिखने लग जाते हैं सडनली एक बालक व बालिका से। अंतर डिफरेंस समझ में आया? फिजिकली चेंजेस होंगे तो वो उस तरीके से प्रदर्शित होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि किशोरावस्था को स्वर्णिम काल की अवस्था या फिर संक्रांति की अवस्था भी कहते हैं, और 13 वर्ष से 16 वर्ष तक तो पूर्व किशोरावस्था होती है, और 17 वर्ष से 21 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था होती है। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद वाली जो कंडीशंस होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ये मैंने आपको इसमें बताया शारीरिक सामाजिक, इसमें भी विकास की जो दर होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है, रैपिडली होती है, ठीक है। तो अपन इसमें देख लिया कि वही विकास तीव्र और ये गति। ओके, नोट डाउन कर लो। चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा, एक बार आगे चलते हैं। चलिए 5वीं कंडीशन अपन ने क्या देखी कि अपनी होती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। कौन सी अवस्था? युवावस्था। इसे अडल्ट एज या फिर अपन कहते हैं यंग एज, है ना, वो वाली कंडीशंस होती है ये युवावस्था। और टीनेजर जो अपनी एज होती है प्यारे बच्चों, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? वो होती है आपकी किशोरावस्था, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस अपन ने देखी है। तो इसमें क्या होता है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है युवावस्था। इसमें क्या होता है बताया था मैंने कि एक व्यक्ति जो होता है वो स्वयं को सेटल कर लेता है, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, संतान उत्पन्न कर लेता है, व्यवसाय निश्चित कर लेता है, पारिवारिक जीवन में समाज की परिपाटियों को स्वीकार करते हुए स्वयं को वो सेट कर लेता है। ये वाली सिचुएशन अपन ने देखी थी युवावस्था के अंतर्गत, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा कि 40 वर्ष से 60 वर्ष तक ये कौन सी अवस्था अपनी हो जाती है? ये होती है अपनी, सोचो, प्रौढ़ावस्था। क्या हो जाती है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि भाई जो काम आपने पिछले वर्षों में किया है, संतान जो है आपकी
वो बड़ी हो जाती है, आप उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, आप उसकी लाइफ सेट करते हैं, शादी विवाह करवाते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है, जिस व्यवसाय को आप पिछले वर्षों में 21 से 40 में आपने किया है, आपका जो भी काम धंधा उसको आप सेट कर देते हो, है ना। ये अडल्टहुड एज है, यहाँ पे मैं दिख नहीं रहा, आई थिंक, आई एम सॉरी, है ना, तो यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अडल्ट एज या अडल्टहुड एज ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वुड भी कर लो, कोई टेंशन नहीं, ओके। फिर अपन ने क्या देखा कि भाई जो काम उसने किए थे वो सारे इस अवस्था के अंदर सेट हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, और वो उन्हीं के अनुसार काम करने लग जाते हैं। इन दोनों को ही मैं बता रही थी आपको कि 21 वर्ष से 60 वर्ष तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 21 वर्ष से 60 वर्ष तक, आई एम रिपीटिंग, 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है, वयस्कावस्था। क्या कहलाती है, वयस्कावस्था। ओके, ये वाला क्वेश्चंस है जो आपके आता है, इस बात को मद्देनजर समझ में आ गया। अब एक और बात समझा देती हूँ। यहाँ पे अपने सिचुएशंस क्या देखी कि 21 वर्ष से पूर्व क्या हो रहा था, बिफोर 21 में क्या हो रहा था, किशोर था वो, ठीक है। क्या था वो, किशोर था। तो अपन क्या बोलेंगे, किशोरावस्था से अंत की, समाप्ति की अवस्था, और वृद्धावस्था की प्रारंभ की अवस्था। ये मैंने लिखवाया भी हुआ है कि किशोरावस्था कौन सी हो गई, कि किशोरावस्था के बाद 21 से 13 से 21 हो गई, तो 21 के बाद से 21 से लेकर के 60 वर्ष तक की अवस्था को अपन इंक्लूडेड क्या बोलते हैं, वयस्कावस्था, ठीक है। जिसमें आपके RDA, डाइट्री वगैरह अपन देखेंगे। बेसिकली बताने का यही पर्पज है मेरा कि आहार आयोजन में डाइट्स जो आएंगी वो हर स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं, तो उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी, शारीरिक क्षमता, योग्यता, सब कुछ को माइंड में रख के ही डाइट प्लान करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक वृद्ध व्यक्ति को मसालेदार फूड प्रोवाइड करवा दोगे तो क्या उसके लिए सार्थक हो, या एक किशोर को आप इस तरीके की कम मिर्च मसालों का आहार दोगे तो वो चीज़ नहीं होती है। तो अपन को एज ग्रुप माइंड में रखना बहुत कंपलसरी होता है, विकास का क्रम समझना। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 60 वर्ष से मृत्यु प्राप्ति तक ये अवस्था होती है वृद्धावस्था, ठीक है। 60 वर्ष के बाद में जो विकास होता है वो सकारात्मकता की जगह नकारात्मक होने लग जाता है, फॉल डाउन वाली कंडीशंस में पहुंच जाता है डेवलपमेंट। और ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, व्यक्ति क्या कहलाता है, ओल्ड एज कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, याद करिए, जरावस्था क्या होती है। और इसी का एक और मैंने आपको समझाया था, जरत्व की अवस्था, वो भी इसी सिचुएशंस के अंदर होती है, ठीक है। 60 वर्ष से मृत्यु तक, प्राप्ति तक की जो अवस्था होती है, मतलब मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त करता है, ये तो शाश्वत नियम है जिंदगी का, जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को तो प्राप्त करेगा ही। तो वो वाली जो कंडीशन होती है, वो स्टेज होती है, वो विकास का एक क्रम होता है। विकास तो यहाँ तक भी चलता है कि जब तक आदमी के प्राण अपने शरीर से निष्कासित नहीं होते हैं, जब तक विकास का क्रम साधारणतः चलता रहता है और चलता ही रहता है।
इस अवस्था को ओल्ड एज या जरावस्था कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब विकास के क्रम थे और ये विकास का अंतिम क्रम था। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको सॉर्ट आउट हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। इसको याद करिए, कॉपी में लिखिए और कोई परेशानी होती है तो मेरे से पूछिए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि याद कीजिए, याद कीजिए और याद कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक याद नहीं करोगे, खाली इसको नोट डाउन करने का भी कोई सेंस नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो तो एक बार उसको कॉपी में नोट डाउन करने के बाद दोबारा देखिए। देखने का उद्देश्य क्या है कि आपके ब्रेन में फिट हो जाए, और ब्रेन में फिट हो जाएगा तो अच्छे अंक संभवतः 100% आएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।